जी, अब हम आ जाते हैं जो JEST के लिए STS IBS अक्खर की तरफ से जो सिलेबस इशू किया गया है उस पर। तो उसमें आप देखेंगे कि जो पेपर है आपका इस पोस्ट के लिए जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, तो पेपर में आपके पास 100% जो क्वेश्चंस होंगे वो MCQs पर मुश्तमिल होंगे। यानी तमाम तर सवालात जो है वो MCQs के होंगे। ठीक है जी। 100% का मतलब ये भी होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल के 100 क्वेश्चंस जो है वो आपको पेपर में दिए जाएंगे और वो सब MCQs बेस होंगे। फर्दर अब इसका ब्रेकअप जो है वो किस तरह से है पेपर का, कि उसमें जो है वो आपको साइंस, पेडागोजी, इंग्लिश और जीके, ये 4 सब्जेक्ट्स जो है इससे रिलेटेड, यानी आपका जो पेपर होगा इन 4 पोर्शंस पर जो है वो मुश्तमिल होगा। ये 4 सब्जेक्ट से आपके MCQs जो है वो पेपर में आएंगे। तो उसमें जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो जिस सब्जेक्ट का है वो है आपका साइंस। साइंस का जो वेटेज है पेपर में वो 60% है। देन उसके बाद हमारे पास जो है वो एजुकेशन सब्जेक्ट यानी पेडागोजी। ठीक है जी। इसी तरह से उसका हाफ है इंग्लिश एंड देन जनरल नॉलेज। ये आपके 4 सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल जो है वो पेपर होगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज क्योंकि साइंस का है, वो इसलिए भी क्योंकि ये पोस्ट जो है वो प्योरली जो है वो JEST साइंस के हवाले से जो है वो ये रिक्रूटमेंट हो रही है, यानी कि साइंस टीचर्स रिक्रूट किए जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें वेटेज भी सबसे ज़्यादा साइंस सब्जेक्ट्स का जो है वो रखा गया है। अब जो साइंस सब्जेक्ट है आपका, जिसमें यानी कि आपके 60% यानी कि 60 MCQs होंगे, तो उसमें साइंस में आपको किन किन जो है वो सब्जेक्ट्स को फर्दर जो है वो कवर करना है। तो उसमें साइंस में आपका बायोलॉजी है जिसके 12 क्वेश्चंस होंगे, फिज़िक्स है इसके भी 12 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के 12 होंगे, कंप्यूटर के 12 एंड देन मैथमेटिक्स के 12 क्वेश्चंस होंगे। यानी अगर हम देखें साइंस में तो तमाम जो साइंस के मेन सब्जेक्ट्स हैं उन सबको इक्वली जो है वो डिवाइड किया गया है। उनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन है पेपर में, वो क्वेश्चंस वो बिल्कुल जो है वो इक्वली जो है वो आ रहे हैं, यानी सबके 12 क्वेश्चंस जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से अब बात हम अगर हम ये करें कि आपको ये जो सब्जेक्ट्स हैं यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, तो ये पेपर में जैसे उन्होंने सिलेबस में उसको मेंशन किया है कि ये ग्रेजुएट लेवल का जो है वो होगा। तो देखें ग्रेजुएट लेवल का मतलब ये है कि जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ही खालिसतन जो है वो ग्रेजुएट होते हैं या ऑनर्स होते हैं, जिसमें आगे ग्रुपिंग होती है। आपको भी इल्म है जैसे कि अगर बायोलॉजी है तो अल्टीमेटली तौर पर जो बायोलॉजी ग्रेजुएट है वो मैथ्स जो है वो उसने जो है वो SSC लेवल तक तो पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद उसका कोई मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसकी आपने जो तैयारी करनी है, यानी कि मिनिमम आपकी जो ग्रिप होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स पर वो कम से कम SSC लेवल पर होनी चाहिए। कम से कम मिनिमम SSC लेवल, यानी जिसको हम मैट्रिक कहते हैं, मैट्रिक क्लास जो है उसमें जो ये सब्जेक्ट्स दिए गए हैं बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, जो कि 9 मैट्रिक दोनों क्लासेस में ही पढ़ाए जाते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास यानी कि मिनिमम आपको जो ग्रिप होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, वो SSC लेवल पर आपको कमांड होनी चाहिए कि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर इनको जो है वो इनसे रिलेटेड सवालात को, MCQs को जो है वो सॉल्व कर सकें। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इसका रिसोर्स क्या होगा, यानी SSC लेवल पर अगर आप करते हैं तो कौन सी बुक्स जो है वो ज़्यादा आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद रहेंगी कि आप तैयारी कर सकें। तो इसके लिए जैसे अभी हमने आपको बताया कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, यानी कि ये इस पर अभी हम बात कर चुके हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक इदारा जिसका काम टेक्स्ट बुक की पब्लिशिंग और जो है उसकी तैयारी है। तो यानी गवर्नमेंट स्कूल्स में जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो मंजूर शुदा किताबें हैं बायोलॉजी की, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री
इसी तरीके से कंप्यूटर और मैथ्स की 9 मैट्रिक लेवल के लिए आपने उन्हीं बुक्स को जो है वो फोकस करना है। जो सिलेबस में जो आपको टॉपिक्स दिए गए हैं वो टॉपिक्स आप STBB की बुक से ही कवर करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप ये मैक्सिमम जो है वो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसमें ख़ास तौर पर ये सब्जेक्ट्स SSC लेवल तक जो है वो आपको इस पर कमांड होनी चाहिए। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर ख़ास तौर पर आपने इसको थोड़ा सा एडवांस जो टाइप है, एडवांस इसकी स्टडी थोड़ी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ये वर्सटाइल फील्ड है, डायनेमिक फील्ड है, नई नई चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो सिलेबस में जो कुछ उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं उसकी जो आपने यानी कि जो करंट जो अब उसकी अपडेट्स उसमें आ चुकी हैं, जो एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं उसको आपको देखना ज़रूरी है। इसी तरीके से मैथ्स में ख़ास तौर पर एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि मैथ्स में क्योंकि आपके पास अलजेब्रा और सिंपल जो मैथ्स है अर्थमेटिक जिसको हम कहते हैं, ठीक है जी, ये 2 पोर्शन पर आपका जो है वो टेस्ट होगा। तो आपने ख़ास तौर पर जो अलजेब्रा वगैरह है ये तो आपने जैसे मैंने आपको बताया कि SSC लेवल पर जो है वो आपको देखना है, कहीं मिनिमम जो है वो ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो तो आपको बता चुके हैं कि ग्रेजुएशन लेवल, लेकिन फिर भी मैं जो अपने एक्सपीरियंस और टेस्टिंग जो मैं यानी कि मुख्तलिफ़ टेस्ट मैंने ख़ुद भी दिए हैं, तैयारी भी कराई है, तो उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि कम से कम SSC लेवल पर भी अगर आपको कमांड है तो आप इजीली जो है वो इन साइंस सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ्स में जो है वो आपने कुछ एलिमेंट्री लेवल की चीज़ों को भी देखना है। अब ये आपको यकीनन कुछ हैरत भी हो रही होगी कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो लो लेवल जो है वो हो गया, हालांकि वहाँ पर हमें ग्रेजुएट जो है वो लेवल का कहा गया है। तो देखें इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं मैथ में, जैसे सिंपली तौर पर परसेंटेज है, या इसी तरीके से जो है वो उसमें एवरेज है, ठीक है जी, या रेशो प्रोपोर्शन है, ठीक है जी। तो ये क्योंकि होता क्या है बाद औक़ात, क्योंकि हम जब ज़्यादा यानी हम हायर क्लासेस में होते हैं, हायर स्टडीज़ से जो है वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बेसिक चीज़ें जो है वो हम गैप आने की वजह से, टच में ना होने की वजह से हम भूल जाते हैं, या ये जो है सिंपल चीज़ें भी हमें सम टाइम डिफ़िकल्ट जो है वो लगती हैं और एक टफ़ टाइम हमें टेस्ट में दे सकती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जिस तरह से ये परसेंटेज है, एवरेज है, रेशो, प्रोपोर्शन, लॉस प्रॉफिट, तो ये वो चीज़ें हैं जो आप जितना लो लेवल पर यानी एलिमेंट्री लेवल पर इनको प्रैक्टिस करेंगे, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो आपको उतना ज़्यादा जो है वो इसमें फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। इसी तरीके से सेकंड जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वेटेज सब्जेक्ट है वो उसकी वो एजुकेशन है, पीडागोजी, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास जो है वो हमारे पास 20 क्वेश्चन जो है वो इसमें होंगे। अब क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स है जो आर्ट्स में तो फर्स्ट ईयर इंटर लेवल पर फिर भी पढ़ाया जाता है एजुकेशन, लेकिन साइंस वाले इस सब्जेक्ट से बिल्कुल जो है वो नावाकिफ़ होते हैं। वो लोग जो प्रोफेशनली जिन्होंने जो है वो इस क्वालिफाइड हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने बीएड या एमएड या जो है वो इसी तरीके से एडीई जो एसोसिएट डिप्लोमा है, अगर वो उन्होंने किया हुआ है तो उनके लिए तो ये बड़ा एक आसान रहेगा, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो सिंपल ग्रेजुएट्स हैं, साइंस ग्रेजुएट्स, उनके लिए ये एक जो है वो मुश्किल चीज़ जो है वो हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एजुकेशन इससे पहले उन्होंने अपने जो ग्रेजुएशन लेवल पर है उसको उन्होंने नहीं पढ़ा। तो पीडागोजी के अंदर बेसिकली तौर पर ये जो है वो एजुकेशन सब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है जी। तो ये जो है वो इससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो इसमें 20 सवालात होंगे, और इसमें जो है वो आपको ग्रेजुएट लेवल लाजमी देखना है, क्योंकि ये ग्रेजुएट के बाद ही जो है वो ये सब्जेक्ट्स एज अ बीएड या एमएड या एडीई के तौर पर, एसोसिएट डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन के तौर पर ये पढ़ाया जाता है। तो इसमें आपने जो है वो ग्रेजुएट लेवल को यानी कि बीएड की जो रिकमेंडेड बुक्स होती हैं जिसमें मुख्तलिफ जो है वो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं, लेसन प्लानिंग है, उसके कंपोनेंट्स हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स हैं, ये तमाम जो है वो चीज़ें जो है वो
उनको देखना पड़ेगा। तो ये आपको बीएड लेवल पर जो बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं उनमें से जो है ये आपको मटेरियल जो है वो मिल सकता है। तो जो टॉपिक उन्होंने वहाँ पर सिलेबस में दिए हैं STS IBA ने, वो टॉपिक्स आपको बीएड के कोर्स में ही मिलेंगे। तो ये आपने ग्रेजुएट लेवल पर जो है वो इसको तैयारी करनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट इंग्लिश है। तो इंग्लिश में जो है वो आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका जो है वो ग्रामर है, ठीक है जी, ग्रामर है, और इसके अंदर जो है वो आपकी जो है वो नरेशन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, इसी तरीके से जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नरेशंस हैं, वॉइसेस हैं। ये सब कम से कम जो है वो आपको ये जो FSC लेवल पर ये जो है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है जी। और जो है वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए हमें ग्रेजुएट कैटेगरी के किसी भी तरह के टेस्ट पास पेपर्स जो FPSC या SPSC या ख़ुद IBA NTS के पास पेपर्स हों, वहाँ से जो सवालात हों उनसे हमें एक अच्छा जो है वो आइडिया मिल सकता है कि ग्रामर में और जो है वो किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में हमें मिलेंगे। तो IBA जो है वो ख़ास तौर पर उसका एक तरीका है इंग्लिश से रिलेटेड कि वो जो है उसमें आपको पैसेज लाजमी जो है वो देते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो उन्होंने मेंशन भी किया है। तो आपको पेपर में एक पैसेज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और आपके ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे जो ग्रामर बेस्ड भी हो सकते हैं, एरर बेस्ड भी हो सकते हैं, वो आपके उसी पैसेज से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी पैसेज से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल्स और कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स जो है वो आपकी अच्छी हैं और आप जो है वो पढ़ने के आदी हैं, तो आप पैसेज से रिलेटेड जितने भी सवालात हैं जो भी पेपर में मौजूद होंगे वो आप बड़ी आसानी से जो है वो उसको पिक कर सकते हैं। जैसे पैसेज का जो आपने पढ़ा है उसका टाइटल क्या हो सकता है, इसी तरह से पैसेज में वो किसी भी फ्रेज़ को या किसी लाइन को जो है वो अंडरलाइन करके पूछ सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, या इसमें ये वॉइस कौन सी है, और इसमें नरेशन जो है वो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कौन सा यूज़ किया गया है। तो इस तरह के सवालात जो है वो होंगे, और वो मोस्टली तौर पर जो है वो आपके पैसेज बेस ही होंगे, ठीक है जी। देन लास्ट जो आपका पार्ट होगा टेस्ट का वो जीके से रिलेटेड है, जीके जनरल नॉलेज, और इसमें जो है वो आपको 2 सब्जेक्ट्स जो है वो दिए गए हैं, 2 सब्जेक्ट्स इसमें आपको दिए गए हैं, एक सोशल स्टडीज़ और एक पाकिस्तान स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ जो है वो मैं फिर आपको कहूँगा कि ये आपने एलिमेंट्री लेवल पर देखनी है। एलिमेंट्री लेवल पर जो सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक्स हैं उसमें आपको एक अच्छा खासा जो है वो मटेरियल मवाद जो है वो मिलेगा, और जो है वो उसमें से आपको बहुत सारी नॉलेज जो है वो मिलेगी। तो सोशल स्टडी के लिए एलिमेंट्री लेवल जो है वो बेस्ट लेवल है जिस पर आप तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो 9th से और ग्रेजुएट लेवल तक तकरीबन जो है वो टॉपिक जो है वो सेम होते हैं। तो वो आप किसी भी डायरेक्ट हायर ग्रेड की कोई बुक जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। जैसे ग्रेजुएट की कोई बुक आप उससे तैयारी कर सकते हैं, आप इंटर की पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, और आप 9 की पाकिस्तान स्टडी की बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली तौर पर होता यह है कि जो ख़ास तौर पर जो इवेंट्स हैं, जो भी हमारी एक क्रोनोलॉजी है पाकिस्तान मूवमेंट की, तो वो ज़्यादा डिटेल में हमें इंटर और ग्रेजुएट लेवल पर जो है वो मिलती है। तो उसमें आपने ख़ास तौर पर क्रोनोलॉजी यानी कि जो भी इवेंट्स हुए हैं वो किन डेट्स पर किस ईयर में हुए हैं, उन फेमस उस वक्त पर्सनैलिटीज़ कौन थी जो उसमें इन्वॉल्व रहीं, वो चीज़ें आपको याद करनी होती हैं। तो ये आपने ग्रेजुएट लेवल पर ही इसको जो है वो देखना है। ये हमारा जो है वो कोर्स की सब डिवीज़न जो है वो इस तरह से होगी। अब देखिए कि जहाँ तक ये टेस्ट पास करने के हवाले से अगर बात की जाए तो यही मैं तो आपको कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूँ, क्योंकि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसका होगा उसमें जाहिर सी बात है कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज और जो है वो रीजनल बेस पर जो है वो इसको सीट्स को बाइफरकेट किया जाएगा। इसकी मैं डिटेल अभी आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। तो मैं यही कहूँगा कि आपने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ जो है वो आप गेन कर सकें, क्योंकि टेस्ट को सिर्फ पास करना इस बात के लिए यानी आपको एलिजिबल नहीं करता कि आप जो है वो सेलेक्ट होंगे, बल्कि आपका जो है वो
वो मेरिट बनना ज़रूरी है, जो सीट के हिसाब से आपको जो अवेलेबल सीट्स हैं तो आपको सेलेक्ट किया जाए और आपको सीट जो है वो एलोकेट की जाए। उसके लिए आपको मैक्सिमम नंबर्स जो है वो गेन करना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैक्सिमम अगर हम सपोज़ कर लेते हैं कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए जहन बना रहे हैं कि जी मैं कम से कम 50% मार्क्स ले लूँ और जो है वो मैं पास हो जाऊँ, तो देखें अगर आपने अपना एक टारगेट 50% का बनाया है, फ़र्ज़ कर लेते हैं 50%, तो 50% का सिंपल मतलब ज़ाहिर सी बात है यही है कि आप 50 नंबर लेंगे। तो उसके लिए अब इस पेपर डिवीज़न में से आप उसको किस तरह से क्रैक कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ पेडागोजी पर कमांड रखते हैं तो सारे 20 वहाँ से लेंगे, या सारे इंग्लिश के करेक्ट करेंगे, या सारे जीके के करेक्ट करेंगे? तो ऐसा देखें नहीं होता। हम सब जो है वो कहीं ना कहीं किसी जो है वो पॉइंट पर जो है वो हमारा कोई ना कहीं ना वीकनेस होती है, किसी सब्जेक्ट में हमारे जो है वो वीकनेस होती है, या उसको हम इस तरह से भरपूर टाइम नहीं दे पाते, तो वो हमारी उस तरह से प्रिपरेशन नहीं होती। तो देखें अगर हम 50% को भी लेकर चल रहे हैं तो देखें 60% आपका साइंस है, तो आप हर डिवीज़न को जो है वो 50% करते चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल 60% का हाफ जो है वो होगा 30, यानी कि आपको इस जो है वो डिवीज़न में से कम 30 सवालात आपके ठीक होना ज़रूरी हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से एजुकेशन में अगर 20% है तो इसका 50% 10 होगा, यानी यहाँ पर आपके 10 सवाल होना ज़रूरी। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में जो है वो आपका 5 एंड जीके में भी आपके कम से कम 5 सवालात ठीक होना ज़रूरी है। अब जब हम इसको सम अप करते हैं तो देखिए 10 10 और 30 ये हो गए आपके 50। तो अब 50 मार्क्स जो है वो आप इस तरह से ले सकते हैं कि आप हर डिवीज़न में से कम 50% जो क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल श्योरिटी के साथ जो है वो आप बिल्कुल करेक्ट करें, तो भी आप आसानी से 50 नंबर ले सकते हैं। फिर साइंस के अंदर जो क्योंकि मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, तो उसमें भी आप इसको इसी तरीके से जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। यानी बायोलॉजी के 12 क्वेश्चंस हैं तो कम से कम 50% लेने के लिए आपके 6 सवाल का सही होना ज़रूरी है। इसी तरीके से फ़िज़िक्स के 6 सवाल बिल्कुल सही होना ज़रूरी है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड मैथ्स। और मैं समझता हूँ कि अगर आप तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो इतने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस में से नंबर 12 में से 6 सवालात या 60 में से 30 क्वेश्चन जो है वो सही करना कोई इतना बड़ा जो है वो यानी काम नहीं है। थोड़ी सी मेहनत से आप ये आसानी से जो है वो कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि सिर्फ 50% मार्क्स लेना जो है वो मेरे नज़दीक जो है वो आपको एलिजिबल नहीं करेगा। आपको बाकायदा दौड़ में मुकाबले में शामिल होने के लिए 60% से अबव का जहन बनाना पड़ेगा। 60% से अबव का जहन आपको बनाना पड़ेगा। तो अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि हम 60% हम गेन करना चाहते हैं, तो हम किस तरह से इसको डिवाइड करेंगे? तो 60% मार्क्स लेने का मतलब ये है कि हमें साइंस जो हमारा पोर्शन है उसमें से कम हमें 36 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट करना ज़रूरी है। कम से कम 36 क्वेश्चंस जो है वो हमारे उनका करेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है जी। 36 क्वेश्चन हमारे करेक्ट होंगे तो ही जो है वो हम इसको जो है वो आसानी से जो है वो इतने मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। इसी तरीके से आप इनके अंदर भी एक एक मार्क्स अगर बढ़ाएंगे तो वो आपके 37 मार्क्स जो है वो बन जाएंगे। इसी तरीके से अगर एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन के अंदर अगर जो है वो आपको मार्क्स लेने हैं और अगर हम 60% की बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर ये जो आपके मार्क्स हैं जो कि यहाँ पर हमने लिखे हैं कि ये 20% जो में से 10% अगर आप यानी कि 10 सवालात दुरुस्त कर रहे हैं तो आपका जो है ये बनेगा कि आपने 10 सवालात सही किए हैं तो ये आपका 50% है। लेकिन अगर 20 में से हमें 60% गेन करना है, तो 60% गेन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कम से कम ये 12 सवालात जो है वो ठीक करना ज़रूरी है। 12 सवालात जो है वो हमारे पास सही होना ज़रूरी हैं। इसी तरीके से 6 सवालात यहाँ पर और 6 सवालात यहाँ पर, तब हम इनको एग्रीगेट करेंगे तो ये आपका 60% होगा। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे इस चैनल पर हमारे साथ रहेंगे और तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो वो यकीनन 60% से ज़्यादा ही जो है वो स्कोर इंशाल्लाह ताला जो है वो करेंगे।
तो ये जो है वो स्ट्रेटजीज़ हैं जिसकी बेस पर जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि अभी जो ये पोस्ट है, जाहिर सी बात है कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, यानी कि प्रोविंस ऑफ सिंध, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये सीट्स जो है वो अनाउंस की हैं। तो प्रोविंस ने ये सीट्स अनाउंस की हैं, 200 प्लस पोस्ट है, 200 प्लस पोस्ट जो है वो इस वक्त अनाउंस की गई हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये कोई जो है वो आपको जब ये आप टेस्ट देंगे तो इसमें अगर आप पास होते हैं तो इन 1200 सीट्स के लिए सबसे पहले बनाया जाएगा जनरल मेरिट, जनरल मेरिट, ठीक है जी। यानी कि टॉप टू बॉटम जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मार्क्स लिए होंगे उनको टॉप से बॉटम जो है वो इस तरह से अरेंज किया जाएगा। लेकिन जो सीट की जब हम एलोकेशन की बात करेंगे, सीट की एलोकेशन यानी कि सिलेक्शन, अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो अब आपकी एलोकेशन किस तरह से होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर आगे क्या होगा, उसको समझने के लिए हमें जो हमारी जो मैनेजमेंट हायरार्की होती है उसको जो है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैनेजमेंट हायरार्की में आपको थोड़ा सा इस पर बता देता हूँ। तो देखें, प्रोविंस जो होते हैं हमारे पास, प्रोविंस डिवाइड होते हैं रीजन्स में, रीजन्स फर्दर डिवाइड होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड होते हैं तालुकाज में, एंड तालुकाज डिवाइड होती हैं यूसीज में। तो जाहिर सी बात है कि जब ये सीट की एलोकेशन होगी तो इन सीट्स को पहले जो है वो बाइफरकेट किया जाएगा रीजनल लेवल पर, देन फिर डिस्ट्रिक्ट, तालुकास एंड यूसी। तो सबसे पहले यानी फ़र्ज़ कीजिए कि इसमें सीट्स जो हैं तो 1200 सीट्स अगर हैं तो फ़र्ज़ कीजिए अगर हम बात करें हैदराबाद एक रीजन है, हैदराबाद एक रीजन है, तो हैदराबाद रीजन के अंदर जब हम डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो तकरीबन यहाँ हमारे पास 9 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हैदराबाद में हैं। फिर इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अगर हम खुद हैदराबाद भी एक डिस्ट्रिक्ट है हैदराबाद, ठीक है जी, हैदराबाद रीजन भी है और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, हर रीजन का एक हेड क्वार्टर होता है, तो वो हैदराबाद रीजन का हेड क्वार्टर हैदराबाद ही है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट भी है। तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें तालुकाज मिलते हैं 4, यानी जिसमें लतीफ़ाबाद, कासमाबाद, सिटी और रूरल। तो ये जो JEST की पोस्ट है, क्योंकि ये ग्रेड 14 की पोस्ट है, तो इसमें बेसिकली तौर पर जो बेस होता है वो आपका तालका होता है, यानी कि आपको कंसर्न तालका में ही जो है वो पोस्ट जो है वो किया जाएगा। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी वो यही होगी कि पूरे 1200 सीट्स के अंदर से देखा जाएगा कि कितनी सीट्स जो है वो हैदराबाद रीजन में हैं। फिर हैदराबाद रीजन के अंदर भी देखा जाएगा कि हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट की सीट्स कितनी हैं। फिर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी देखा जाएगा कि लतीफ़ाबाद तालुका में सीट्स कितनी हैं, कासमाबाद में कितनी हैं, सिटी में भी कितनी हैं और रूरल में कितनी है। फ़र्ज़ कीजिए कि हम देखते हैं कि हैदराबाद रीजन की फॉर एग्ज़ाम्पल 100 सीट्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल वो दे रहे हैं 50 सीट्स। अब इन 50 के अंदर भी फर्दर जो है वो उनको बाइफरकेट किया जाएगा कि लतीफ़ाबाद में, कासमाबाद में, सिटी में और रूरल में। फॉर एग्ज़ाम्पल के इधर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो है वो 10 सीट्स लतीफ़ाबाद की हैं, 10 कासमाबाद की हैं, 10 जो है वो सिटी की हैं, इसी तरीके से 20 जो है वो रूरल की हैं। देन फिर इन सीट्स को फर्दर बाइफरकेट किया जाता है मेल, फीमेल एंड माइनॉरिटीज़, ठीक है जी। तो इस लिहाज से जो है देखा जाएगा कि जो आपका मेरिट है वो जो है वो नंबर्स के हिसाब से किस आपको एलोकेशन सीट की होगी, सिलेक्शन आपकी होगी या नहीं, ये देखा जाता है सीट की, पोस्ट की अवेलेबिलिटी पर। इसीलिए मैंने आपको कहा कि जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप अपनी यूसी अपने तालका में टॉप
पर रहें, अपने यूसी अपने तालका में, ठीक है जी। कम से कम अपने तालका के अंदर और अपने डिस्ट्रिक्ट में आप टॉप पर अगर रहेंगे तो आपके ज़्यादा ब्राइट चांसेस होंगे सिलेक्शन के। आप ज़्यादा जो है वो आपकी चांसेस हैं कि आप आसानी से जो है वो इस मुकाबले को जीत सकते हैं और जो है वो इस पोस्ट को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें प्रायोरिटी यही होती है कि पहले आपकी कंसर्न यूसी देखी जाती है कि वहाँ पर अगर सीट अवेलेबल है तो आपको आपकी यूसी में पोस्ट किया जाएगा। यूसी अगर नहीं है तो फिर आपको तालका में, एंड इन सम केस अगर तालका में भी जो है वो सीट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल के जो है वो सिटी के अंदर जो है वो कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं लेकिन सीट्स कम है, यानी पास होने वाले कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, सीट्स कम है। जबकि लतीफ़ाबाद में सिचुएशन इसके बरक्स है कि वहाँ पर कैंडिडेट्स कम हैं और वैकेंट पोस्ट ज़्यादा हैं। तो ऐसी सूरत में आपको जो नेबर तालका होता है वहाँ पर भी पोस्ट किया जा सकता है और फिर यही हायरार्की डिस्ट्रिक्ट और रीजन वाइज जो है वो यूज़ की जाती है। लेकिन वो क्योंकि ये रीजन में और डिस्ट्रिक्ट में आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट से बाहर रीजन के अंदर जो होता है वो गजेटेड पोस्ट जो होती है उनको जो है वो पोस्ट किया जाता है। आपकी क्योंकि नॉन गजेटेड पोस्ट है तो उसमें आपका जो है वो विद इन डिस्ट्रिक्ट ही जो है वो आपको मैनेज किया जाएगा और आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने आपको JEST साइंस से रिलेटेड तफसीली जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो बताई, उसका सर्विस स्ट्रक्चर भी बताया आपको, सेलेबस भी हमने डिस्कस किया, अटैच डिपार्टमेंट और आपकी किस तरह से ग्रोथ हो सकती है, किस तरह से आप इसमें सर्व कर सकते हैं, और फिर हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा के यानी पोस्टिंग, सिलेक्शन, एलोकेशन किस तरह से होगी वो भी मैंने अभी यहाँ आपसे बात की। मज़ीद ये अब मैं आपको बताता चलूँ कि हम यहाँ सिर्फ इस जो है वो इस मालूमाती वीडियो तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि ऑफिशियली IBA सक्खर ने जो सिलेबस दिया है उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो आपको लेक्चर मिलेंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के हवाले से। उसमें जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसकी हम आपको कंसाइज तरीके से टू द पॉइंट जो है वो प्रिपरेशन भी कराएंगे, ठीक है जी। और जो है वो क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स को इन लेवल्स पर देखना बहुत कम वक्त में एक मुश्किल टास्क होता है, तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम तमाम जो है वो लेवल्स का जो एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है किसी भी टॉपिक का, वो आपके सामने पेश करें ताकि आप कम वक्त के अंदर एक अच्छी और मयारी क्वालिटी के हिसाब से जो है वो आप तैयारी कर सकें, ताकि एग्ज़ाम में जो है वो आप एक अच्छे मार्जिन के साथ जो है वो आप पास हों। तो वीडियो को आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी आपका इस हवाले से कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो मिलने तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।